हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु पे। बच्चों, हम 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हैं और इसके पहला सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा सवाल है कि सही विकल्प चुनिए। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया है टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसके साथ 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब आपको सही ऑप्शन लगाना है। तो बेटा, कभी भी सवाल में जब ऑप्शनल भी आता है तो हमें सॉल्व करके देखना चाहिए। इसमें दिया है टू tan 30, यानी tan 30 की हम क्या करें, वैल्यू लगा दें। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 1 प्लस और tan 30 की वैल्यू लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2 अपॉन √3 अपॉन, जब हम इसको करेंगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आपका 2/√3 ही रहना है, लेकिन नीचे 3 1 ज़ा 3 और 3 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4/3। अब बेटा जब ये 4/3 है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और इनटू में पहुंच जाएगा ये 4/3 3/4 बनकर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और √3 से 3 जो है वो √3 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3/2। अब देखिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन हमें एंगल्स में दे रखे हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30, tan 30 और हमारा आंसर आया ये। तो अब हम ये सोचेंगे कि ये किसकी वैल्यू है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, साइन 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बेटा इसमें हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसके सॉल्यूशन में 1 माइनस, अब tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है और 1 का स्क्वायर करना है अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 0/2 और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये कहना है कि साइन 2a और 2 साइन a तब सत्य होंगे जबकि a बराबर है, यानी a किस कोण में जो है a की वैल्यू हो जो कि साइन 2a और 2 साइन a दोनों एक बराबर हो जाए। तो हम एक एक करके लेके चलते हैं। वैसे लेके क्या चलना है, आप 0 डिग्री ही लेके चलेंगे। यदि a बराबर 0 डिग्री तो 2a कितना हो जाएगा, 2a बराबर भी 0 डिग्री हो जाएगा। जब a 0 है तो 2a भी 0 है। इस हिसाब से अब हम लेके चलें साइन 2a। तो बेटा साइन 2a यानी साइन 2a की वैल्यू 0 हो गई, यानी साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब हम लेके चले 2 साइन ए, ये साइन 2a लेके चले, अब 2 साइन ए लेके चलते हैं, 2 साइन ए। तो बेटा 2 और साइन ए और ए को हम क्या मान चुके हैं, 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री, यानी 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इस हिसाब से हमने देखा कि साइन 2a और 2 साइन ए इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई, यानी समान हो गई। कब, जब हमने a की वैल्यू 0 डिग्री मानी। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 2 साइन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे इसका फर्स्ट, तो वो लगभग सेम ही था। उसमें यहाँ पे प्लस दे रखा था और इसमें यहाँ पे माइनस दे रखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। आपको वैसे ही करना है इसका सॉल्यूशन भी। 2 इंटू tan 30, और बेटा tan 30 की हमें वैल्यू लगा देनी है और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 अपॉन
1 माइनस टेन 30 का स्क्वायर करना है, यानी 1/√3 का स्क्वायर करना है। तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2 √3 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 1 ज़ा 1 √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो यही रहेगा 2/√3 अपॉन नीचे बेटा 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2/3। अब इसे आप इन्वर्स करके ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू ये 2/3 इधर जाके बन जाएगा 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और √3 से 3 √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया √3। लेकिन हमें जो देखना है वो देखना है कि √3 आंसर इनमें से किसकी वैल्यू है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √2/√3 होती है, cos 60 की वैल्यू भी है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3 tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है यदि tan a + b √3 और tan a - b 1/√3 है और कंडीशन दे रखी है हमें कुछ 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a + b, यानी a + b जो है वो हमारा 0 डिग्री से ज्यादा है, 0 स्मॉल है, यानी 0 डिग्री स्मॉलर देन a + b, और a + b जो है वो 90 डिग्री से कम है या उसके इक्वल है और a इज ग्रेटर देन b। तो कह रहे हैं a और b की वैल्यू बताइए। तो बेटा आपको कंडीशंस में उलझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं इन्हें लेके चलेंगे, इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या दिया है tan a + b इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब मुझे ये सोचना है √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan a + b इज इक्वल टू, और √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है, यानी tan 60 डिग्री। ठीक है, tan से tan कैंसिल माने तो a + b कितना आ गया, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे मैं समीकरण 1 नाम देता हूं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम a - b की वैल्यू लेके चलें, tan a - b, और tan a - b हमें कितना दिया 1/√3, यानी tan a - b बराबर ये वैल्यू दे दी हमें tan 30 डिग्री की। ठीक है, tan से tan कैंसिल माने तो a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, a + b फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसी तरह से a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों इक्वेशंस मैंने नोट कर ली। अभी क्या है, आप देख रहे हैं इन्हें जोड़ने पर ही ये सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारे b के साइन एक दूसरे से अपोजिट है। b से b कैंसिल, अभी a और a कितना है 2a, 2a इज इक्वल टू 60 30 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू 90/2, 2 से 90 45 टाइम कट जाएगा, यानी a की हमारी वैल्यू बेटा निकल आई 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को मुझे किसी भी एक इक्वेशन में रखना, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान हम 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b, यानी a की जगह रखूंगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, यही है फर्स्ट। अब इस 45 को इधर ले जाएं तो b इज इक्वल टू 60 - 45 डिग्री, यानी b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमारी a और b दोनों की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारी आई 45 डिग्री और b की वैल्यू आती है 15 डिग्री। इस तरह से ये आंसर हो जाता है।